कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से अपने घर में सेफली रह रहे होंगे। जैसा कि अब कोरोना भी कम हो रहा है, लॉकडाउन खुल चुका है, सब लोग अपने अपने कामों पर जाना स्टार्ट कर चुके हैं, पर बच्चे अभी भी घर में हैं। वो बिता रहे हैं समर वेकेशन, है ना। बच्चे मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घर के अंदर मॉमीज को कर रहे हैं तंग। जो मॉमीज वर्किंग है वो तो मजे से चली गई बाहर, पर जो मॉमीज बच्चों के साथ घर पर हैं उनको बच्चे नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो कोई ना कोई ट्रिक ढूंढते हैं बड़ों को इरिटेट करने की, बड़ों को परेशान करने की। अगर आप चाहते हैं बच्चे ये सब ना करें तो आप उनके कुछ भी कहने पर, कुछ भी करने पर इरिटेट मत होइए, गुस्सा मत करिए, एक स्माइल दे दीजिए। अपने आप बच्चा ये सब करना बंद कर देगा। आप मेरे कहे पर ये आजमा कर देखिए बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को समझ आ जाएगा कि मैं कुछ भी करता हूँ मम्मी परेशान नहीं होती। तो मम्मी ये तो थी टिप कि बच्चे आपको परेशान ना करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई की। जैसा कि आपके बच्चे बहुत ही समझदार हो गए हैं, उन्हें सभी मात्राएं आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, उनको लास्ट मात्रा सिखानी है अह की। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने सारी मात्रा करा दी है सभी व्यंजनों के साथ। ये है हमारी अंतिम मात्रा अह की मात्रा। इसे विसर्ग भी कहते हैं, या इसे अह की मात्रा कह सकते हैं, या इसे विसर्ग कह सकते हैं। आज मैं आपको विसर्ग सभी व्यंजनों के साथ लगाना सिखाऊंगी। विसर्ग लगने पर सभी व्यंजनों की आवाज बदलकर क्या हो जाती है, विसर्ग कहाँ पर लगता है, ये सब बातें करेंगे हम आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी मात्राएं आपने नहीं देखी हैं, ये मात्रा आपने पहली देखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। आप उन वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। मेरे चैनल में हिंदी की प्लेलिस्ट है। अगर आप हिंदी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पे जाइए, तो आपको सारी हिंदी की वीडियोस नजर आ जाएंगी। इंग्लिश की अलग है, मैथ्स, ईवीएस, एवरीथिंग इज देयर। इफ यू वांट टू सी, यू जस्ट विजिट माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट तो आप लोग मुझे करते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। एक मेरे व्यूअर ने लास्ट वीडियो में मुझे बोला कि मैम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाइए। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं, इसे मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ा सकती हूँ। इजी हिंदी का यूज तो मैं कर सकती हूँ, पर हिंदी को इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इजी हिंदी के थ्रू इस मात्रा को हम सीखेंगे सभी व्यंजनों के साथ लगाना, ठीक है। तो वैसे तो मैं छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत ही इजी हिंदी यूज करती हूँ, फिर भी मैं और कोशिश करूंगी कि मैं इजी से इजी हिंदी वर्ड्स यूज कर सकूं। एक बात और मैं मॉमीज को कहना चाहती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, 99% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें हिंदी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, उन्हें हिंदी का उच्चारण नहीं आता, उन्हें हिंदी याद नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आज की 90% मॉमीज भी ऐसी हैं जिन्हें क से य तक नहीं आता है। उनसे अगर स्वर व्यंजन पूछा जाए उन्हें नहीं आता है। भाई ये हमारी मातृभाषा है, हमें इस पर जोर देना है, हमें ये आनी चाहिए। माना कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, पर हमें हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा को हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो इंग्लिश सीखना बुरा नहीं है, इंग्लिश बोलना बुरा नहीं है, पर हिंदी को भी उतना ही जोर हमें देना है। हिंदी को हमने बच्चों को अच्छे से सिखाना है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हिंदी की प्रैक्टिस बच्चे करेंगे, जितना मैक्सिमम हिंदी को बच्चे यूज़ करेंगे, जितना घर पर बोलेंगे, उतना ही अच्छे से बच्चों को हिंदी बोलना आ जाएगा। बच्चों की हिंदी का जो उच्चारण है, जो उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो भी गलत है। मैक्सिमम बच्चों की हिंदी भी जो घर में हम जनरल यूज़ करते हैं वो भी गलत है। तो बच्चों को हिंदी की बुक्स ला के दीजिए, वो रीडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ही अच्छे से वो हिंदी को बोल पाएंगे, उसका उच्चारण करना उनको बहुत इजी हो जाएगा। जैसा कि ऑलमोस्ट हम सभी मात्राएं कर चुके हैं, तो अब हमारे बच्चे इजीली सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप बुक्स ला के दीजिए, सभी मात्राओं की हेल्प से, उनकी मदद से बच्चे रीडिंग इजीली कर पाएंगे। तो ये काम आपने ज़रूर करना है।
तो शुरू करते हैं अह की मात्रा। ठीक है, तो अह की मात्रा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है अह की मात्रा की आवाज कैसी होती है। अह की मात्रा अह, अह। ठीक है, अब ये मात्रा होती कैसी है, ये दो बिंदु होते हैं। अंग की मात्रा ऊपर लगती है, अह की मात्रा के दो बिंदु पीछे लगते हैं। हर व्यंजन के पीछे, हर व्यंजन के बाद में दो बिंदु लगते हैं, उसे कहते हैं अह की मात्रा या फिर विसर्ग। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विसर्ग लगाइए या इसमें विसर्ग छांटिए, तो आपने विसर्ग मतलब अह की मात्रा को छांटना है। अब प्रश्न आता है, अह की मात्रा जब हम सभी व्यंजनों के साथ लगाते हैं तो उनकी आवाज बदलकर क्या हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, अह की मात्रा सभी व्यंजनों के साथ लगाना, और ध्यान से सुनिएगा उनकी आवाज बदलकर क्या हो जाती है। देखिए, ये है क पे अह की मात्रा कहाँ लगेगी, जैसा कि मैंने बताया लास्ट में दो बिंदु लगते हैं, इसे क्या बन जाएगा, आवाज, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। कह, क्या कहेंगे, कह। अब ख है, इस पे भी दो बिंदु लगेंगे तो क्या बन जाएगा, खह। क्या बनेगा, खह। ग पर दो बिंदु लगे तो गह, गह। घ पे भी लगाए दो बिंदु तो क्या बना, घह। ंगा खाली। ठीक है, अब च से चम्मच पे लग गए दो बिंदु मतलब विसर्ग, तो क्या बन जाएगा, चह। देखिए अंत में अह की आवाज आनी है, अह। ठीक है, छ पर लगे तो छह, छह। ज पर लगाए दो बिंदु जह, झ पर लगा अह की मात्रा झह, झह। या खाली। ट पर लगा विसर्ग तो क्या बनेगा, टह। क्या बना, टह। ठ पर लगा तो ठह, क्या बनेगा, ठह। ड पर लगा डह, डह। ढ से ढक्कन पर भी लगाएंगे हम विसर्ग तो बन जाएगा ढह, अड़ा खाली। त पे लगाया विसर्ग तह, तह। वैसे तो ये जो अह की मात्रा है ये जनरली संस्कृत के शब्दों में आती है, ज्यादातर प्रयोग इसका संस्कृत के शब्दों में होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी ये हमने देखना है। ठीक है, थ पर लगी जब अह की मात्रा तो थह, थह। आप देखिए मैं बोल कैसे रही हूं, इसका उच्चारण कैसे कर रही हूं। द पर लगी तो दह, दह। ध पर लगी अह की मात्रा धह, धह। और न पर लगी तो नह, नह। प पर भी लगाएंगे विसर्ग तो बन जाएगा पह, क्या बनेगा, पह। ह पर लगी तो फह, फह। ब पर लगेगी तो बह, बह। भ पर लगी अह की मात्रा भह, भह। म पर लगी तो मह, मह। य पर लगाएंगे अह की मात्रा दो बिंदु यह, क्या बनेगा, यह। र पर लगी तो रह, क्या बना, रह। ल पर लगेगी तो लह, लह। अब लगाइए व पे विसर्ग वह, क्या बना, वह। श पर लगेगी तो शह, शह। श षटकोण पर लगेगी तो शह, शह। स पर लगेगी तो सह, सह। और ह पे लगेगी तो हह, हह। अच्छा, ये श, श और स में जो डिफरेंस मैंने बोला था, बहुत जल्द ये भी मैं लेकर आऊंगी कि इसका उच्चारण प्रॉपरली कैसे होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, मैम इसका उच्चारण हमें नहीं आ रहा, ये कैसे करना है। तो बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगी, डोंट वरी। आप तब तक करिए इसकी प्रैक्टिस। देखिए एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इसका उच्चारण हमने कैसे किया। कह, खह, गह, घह, अंगा खाली। चह, छह, जह, झह, या
ढह अण खाली, तह थह दह दह नह, पह फह बह भह मह, यह रह लह वह शह शह सह हह। तो हमने अंत में अह की आवाज आनी चाहिए, अह। ठीक है, तो अब आपको, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा इसका उच्चारण कैसे होता है, ये मात्रा कहाँ पर लगती है, इसकी आवाज कैसी होती है, और जब ये सभी व्यंजनों पर लगती है तो सभी व्यंजनों की आवाज बदलकर क्या हो जाती है। अब आप कराइए अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस और बच्चों को करिए थोड़ा सा बिजी। जितनी ज्यादा बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इसका उच्चारण करेंगे, उतनी ही अच्छी उनकी हिंदी हो जाएगी। तो आप सब कराते रहिए बच्चों को इसकी प्रैक्टिस। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।